सिखों के महान गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को जब भी याद किया जाता है तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस घटना को याद करके भावुक ना हो। साथ साथ यह घटना हमारा सर फक्र से ऊंचा भी कर देती है। गुरु गोविंद सिंह जी वो हस्ती थे जिन्होंने इस देश के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बलिदान दिया। मुगलों से चले इस लंबे संग्राम में गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी माता गुजरी जी और उनके 4 पुत्र शहीद हो गए थे। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक उनका परिवार ना कि बिछड़ा बल्कि शहादत से स्वर्णिम इतिहास भी लिख गया। 20 से 21 दिसंबर सन 1704 को गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सेना से युद्ध करने के लिए पंजाब में स्थित आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। इसके बाद सरसा नदी पर गुरु साहिब का पूरा परिवार बिछुड़ गया। गुरु जी के 2 बड़े साहिबजादे उनके साथ निकल पड़े और उनके 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह अपनी दादी यानी कि माता गुजरी जी के साथ अकेले ही अपने रास्ते पर निकल पड़े। ना ही उनके साथ कोई सगा संबंधी था और ना ही सुरक्षा के लिए कोई सैनिक। अपने परिवार से दोबारा मिलने के लिए दूर दूर तक कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरा परिवार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस शौर्य की कहानी में एक गद्दार नौकर का भी जिक्र है जिसका नाम था गंगू ब्राह्मण। जब माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों के साथ अकेले जा रहे थे तभी अचानक गंगू ब्राह्मण उनको रास्ते में मिल गया। वह गुरु गोविंद सिंह जी के महल में ही काम किया करता था। उसने माता गुजरी जी को विश्वास दिलाया कि वो वापस उनको बिछड़े परिवार से मिला देगा। इसी विश्वास के साथ वह तीनों को अपने घर लेकर चला गया। गंगू ब्राह्मण बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। इस बात की खबर गंगू ब्राह्मण ने वजीर खान को दी कि माता गुजरी जी और उनके दोनों साहिबजादे उसी के घर रुके हुए हैं। इस बात की खबर के लिए वजीर खान ने गंगू ब्राह्मण को सोने की मोहरें उपहार में दी। वजीर खान ने अपने कुछ सैनिकों को लेकर गंगू के घर पहुंचा और उसने माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया तब साहिबजादा जोरावर सिंह की उम्र 7 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह की उम्र 5 वर्ष थी। तीनों को वजीर खान ने ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा। वहां ठंड इस कदर थी कि किसी बर्तन में अगर पानी भरकर रखा जाए तो वो भी जम जाए। इस ठंडे बुर्ज में उनको रखा गया। वहां ना तो कोई कंबल दिया गया और ना ही कोई कपड़ा। जरा सोचिए कि इस कड़ाके की ठंड में उन नन्ही सी जानों के ऊपर कितना सितम हुआ होगा। रात भर ठिठुरन के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने दोनों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बहुत सारे लालच दिए, पर वजीर खान के सारे लालच और बहकावे बेकार निकले। दोनों साहिबजादे जब वजीर खान के सामने पेश हुए तो दोनों साहिबजादे बड़े जोश के की इस हुंकार को देखकर सभा में बैठा हर कोई व्यक्ति दंग रह गया, क्योंकि वजीर खान बहुत जालिम किस्म का शासक था। उसकी सभा में इस प्रकार की हिमाकत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मुलाजिम ने साहिबजादों से कहा कि चलो वजीर खान के आगे अपना सर झुकाओ, तो साहिबजादों ने जोश भरी आवाज में बोले कि हमारा सर या तो हमारे पिताजी के आगे झुकता है या फिर उस अकाल पुरख परमात्मा के आगे। हम अपना सर इसके आगे झुकाकर हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों को जाया नहीं कर सकते। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को बहुत ज्यादा डराया धमकाया और कई प्रकार के लालच भी दिए कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले, लेकिन वजीर खान अपनी इस नापाक कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार वजीर खान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वजीर खान ने एक फतवा जारी किया कि दोनों साहिबजादों को दीवारों में चिनवा दिया जाए। मानो उस वक्त वजीर खान की इस क्रूरता को देखकर पूरी कायनात रो रही हो। जिस वक्त दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चिनवाया जा रहा था उस वक्त दोनों श्री जपजी साहिब का पाठ कर रहे थे। कुछ देर बाद जब वजीर खान को तसल्ली हो गई कि दोनों साहिबजादों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं तो इस बात की सूचना माता गुजरी जी को दी गई। यह खबर सुनते ही माता गुजरी जी ने उस अकाल पुरख परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि उनके दोनों पोतों ने जुल्म का डटकर सामना किया और अपने साथ साथ हिंदू धर्म की भी रक्षा की। फिर थोड़ी देर बाद माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस प्रकार गुरु जी ने धर्म की रक्षा करते हुए अपना पूरा परिवार न्योछावर कर दिया।
सिख कौम हमेशा मानव जाति के प्रति समर्पित रही है। भारत देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान भी सिख कौम का था। बहुत लंबे वक्त से पंजाब की कुछ सिख जत्थेबंदियां 26-27 दिसंबर को पूरे देश में छोटे साहिबजादों की शहीदी के उपलक्ष्य में दिसंबर में किसी भी एक दिन शहीदी दिवस मनाने की मांग भारत सरकार को दे रहे हैं। मैं भी आशा करता हूं कि भारत सरकार इस पर जल्दी कार्रवाई करते हुए 25, 26, 27 दिसंबर में से किसी एक दिन सरकारी अवकाश रखे और प्रत्येक स्कूलों में छोटे साहिबजादों की कुर्बानी का किस्सा याद दिलाया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस महान बलिदान को याद रखते हुए अपने देश के प्रति समर्पित हो। आशा करता हूं कि आपको छोटे साहिबजादों की शौर्य कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम आपको जी स्पीकर पर मिलते रहेंगे।